रीना जी, आवाज मिल रही है या संपर्क टूट गया है, या फिर आप सुनना नहीं चाहती हैं? आप सुनना नहीं चाहती हैं क्या? मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ मणिपुर पर आपके ये सवाल बहुत वाजिब है। ये तीखे सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए और आप पूछिए, लेकिन क्या बाकी स्टेट्स पर हमें आंख बंद कर लेनी चाहिए? पश्चिम बंगाल के मालदा से जो आज तस्वीर आई, उस पर जो शशि पांजा जी का जवाब आया, उसकी भी निंदा करेंगी इतनी ही एग्रेसिव वे में? या राजस्थान में एक मंत्री को अगर बर्खास्त कर दिया गया रेप की बात करने पर, और एक मंत्री जो कह रहे हैं कि रेप इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पुरुष ज्यादा हैं, उसकी भी निंदा इतने एग्रेसिव तरीके से करेंगी? या सीमा बदल गई तो रीना जी का बयान भी बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं प्राची जी, कहीं पे भी अत्याचारों महिलाओं के खिलाफ उसकी निंदा मैं उतनी ही कड़ी भाषा में करूंगी, लेकिन हम मणिपुर की जो घटना है उसको व्हाट अबाउटरी में नहीं हम उसको दफना सकते। इतने 3 महीने तक मणिपुर जला, कोई और स्टेट नहीं जला 3 महीने तक। कोई नहीं मणिपुर में सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार। रीना जी, जब से वीडियो आई है ना, सुनिए रीना जी, स्टेट्स में नहीं है। अरे रीना जी सुनिए, जब से वीडियो आई है ना मणिपुर की, तब से मैं खुद एक सेकंड, तब से मैं खुद चर्चा कर रही हूँ, तब से मैं खुद उस वीडियो के एक एक सेकंड पर सवाल उठा रही हूँ, तब से खुद मैं रोज मणिपुर का मुद्दा उठाती हूँ, रोज उस पर चर्चा करती हूँ, रोज आप मेहमानों को मैं यहाँ पर बुलाती हूँ। लेकिन सिर्फ एक लाइन में आप ये कह देंगी कि मैं सब जगह की निंदा करती हूँ। आप पश्चिम बंगाल पर बोलिए ना, वहां सीएम से सवाल करिए ना, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। रीना जी, आप एक बार राजस्थान की सीएम से भी सवाल करिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्राची जी जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में गई ना फैक्ट फाइंडिंग टीम, आपने मणिपुर में क्यों नहीं भेजी फैक्ट फाइंडिंग टीम? आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ये बताना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी से हमें अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय बलात्कारी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के साथ हुआ है मैडम। रीना जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां चली गई, इससे ये नहीं हो जाता कि आप वहां की सरकार से सवाल नहीं पूछेंगी। सीमा बदलते प्लीज आंखें बंद मत करिए। तौसिफ, यहाँ पे भी वही हुआ। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी भाजपा तौसिफ रहमान जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। रीना जी प्लीज रुक जाइए। तौसिफ रहमान जी, आप मणिपुर पर सवाल पूछिए, क्योंकि वो एक ऐसी विभत्स घटना है जिसने सबको डरा दिया, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल पर सवाल ना पूछे जाएं, ये कैसे कह दिया आपने? ममता दीदी जब बोलती है मणिपुर पर अच्छा लगता है, मुझे महसूस होता है कि देश की एक नेत्री हम लोगों के साथ खड़ी हैं, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर चुप हो जाती हैं तो मुझे दुख होता है कि ये तो वही सेलेक्टिव अप्रोच वाली नेता निकली जैसे देश देखता आया है। प्राची जी, पहले तो मैं 4 महिलाओं के साथ बात कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि हमारे भारत में जो भी हो रहा है वो काफी निंदाजनक बात है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे पॉलिटिकल हो एपॉलिटिकल हो। और अगर आप शशि जी का पहला अगर आप पड़ाव सुनती तो उन्होंने पहले ये कह दिया था कि निंदाजनक है, इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। पर मैं मणिपुर में जंप करूं, मैं कूदूं, उससे पहले मुझे मालूम है कि आप बंगाल पर सवाल करेंगी, और बंगाल के लिए पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया है, उसकी पूरी जो एक एक्सप्लेनेशन है उसमें दिया गया है। अगर आप वो भाजपा, वो भी मेरी बहन है, बंगाल की है, वो कोई बाहर की नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी राजनीति कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी दुश्मन हो, वो भी मेरी बहन है। उनके साथ अगर कुछ भी हुआ है 8 से 11 तारीख के बीच में, उन्होंने कंप्लेंट, आप सुनिएगा प्राची जी, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं सुन रही हूं, तीनों बहनों के लिए बात कर रहा हूं। बोलिए। उन्होंने 13 तारीख को एक मेल किया, 14 तारीख को मालविया साहब जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के एडीजी हैं, उन्होंने फौरन इस कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया, एफआईआर करवाया। उनसे कहा गया कि आप हमारे सामने आइए, और अगर आप नहीं भी आना चाहती हैं तो आप कोर्ट में चलिए, 164 रजिस्टर करिए, हम आपके साथ हैं। वो तब भी नहीं आई। 15 तारीख को उनके फैमिली को कॉल किया गया और यह कहा गया कि चलिए, आप अगर सामने नहीं आना चाहती हैं तो हम आपके घर में कुछ पुलिस भेजना चाहते हैं, आपके पास जितनी भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स है आप वो हमें दीजिए, हम आपके लिए जमा करने चाहते हैं। फिर भी नहीं आई। 17 तारीख के बीच में प्राची जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी, वहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस बात को नहीं उठाया। 8 तारीख के दिन शुभेंदु अधिकारी पांचला के उसी लोकल थाना में गए थे, उन्होंने ये बात नहीं उठाया। 19 तारीख को वापस से एडीजी ने तौसिफ जी, आपने देखिए विस्तार से जानकारी दी है। इस सवाल का जवाब, इन तमाम बातों का जवाब अनुजा जी से अभी ले लेती हूँ, बिल्कुल अभी ले लेती हूँ। लेकिन अभी जो आपने शशि, एक सेकंड, अभी जो आपने शशि जी के बयान पर कहा ना कि आपने पहली बात नहीं बताई, दूसरी बात बता दी। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड
तौसीफ जी एक सेकंड, जो आपने मैं हूं ही आपको। शशि जी को लेकर कहा ना कि पहली बात तो सुनाई, दूसरी बात नहीं सुनाई, या दूसरी सुनाई पहली नहीं सुनाई। मालदा- सर आप निंदा मालदा करने के के बाद पंजाब अगर से पर किसी का किंतु लेकिन लगा देंगे ना तो आपकी निंदा व्यर्थ चली जाएगी, इतना मैं आपसे कह रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।